कर दिया। जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, आदर्शों पे चलने उनकी प्रेरणाओं को लेकर अब तक करने की बात होती है। मैं आज सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज 14 अप्रैल नहीं बल्कि एक भारत में एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है जिसमें बाबा साहेब का जन्म हुआ था। और उन्होंने शुरू से ही जिन संघर्षों में और जिन पीड़ाओं के साथ वो रहे और अपने लक्ष्य से नहीं भटके, और उन्होंने हमारे भारत का संविधान रच के एक आज उससे जीने का हमें अधिकार दिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या और संघर्ष में अपना जीवन जिया, लेकिन वो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन सरकारों में बहुत उनका अपमान किया गया, उनको सही जगह नहीं दी गई, उनके कहना कभी माना नहीं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जो मान और सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी समर्थित सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे, जब उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी, उसके बाद उन्होंने सेंट्रल हॉल में उनका फोटो लगवाया संसद में। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना तय किया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच तीर्थ बनाकर आज हमारा मान और सम्मान, जो दलित वंचित पिछड़ों के लिए जो मान और सम्मान का काम किया, ऐसे शख्सियत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं। और हम सब मिलकर आज उनके जो सपना, उनका विजन था, उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, वो हम सब पूरा कर सके। प्रेम जी, आप लोग कहते हो कि बाबा साहब का हमने सम्मान किया है, लेकिन आपके मंडल अध्यक्ष ने जो बामनवास विधानसभा क्षेत्र है बोली में, वहाँ पर उनकी जो प्रतिमा लगी हुई उसकी प्लेट उसको तोड़ दिया। उसके बाद में जो वहाँ की लोकल विधायक है उसने उनके साथ मारपीट भी की है। इस समय पर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और हम संस्कृति और संस्कार से रहने वाले लोग हैं। अगर हमारी पार्टी में भी कोई कहीं भी ऐसा कोई पार्टी का सदस्य कोई अगर कैसा काम किया जिन्होंने, उसको कभी बख्शा नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी भी कोई भी अगर हमारे लोगों के लिए या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति इस तरह की भावना रखता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी बख्शा। इंदिरा मैडम जिस तरह से उनके साथ मारपीट की, इसी मामले को लेकर कितना सही मानते हैं आप? एक जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टी किसी भी पदाधिकारी को इस तरह से मारपीट करता है, घटना इंदिरा मीणा ने अगर ऐसा किया, वो भी उसी समाज से आती है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आज उसको विधायक बनने का मौका दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए और सबका सहयोग करके और एक सामाजिक समरसता से हम आगे बढ़ें। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो भाजपा संविधान की बात करती है उन्होंने कभी माना ही नहीं है, दलितों को आगे लेके जाने का काम नहीं करती, दलितों पे हमेशा। आप जिस तरह की बात बोल रहे हो, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। ये आपके सामने दृश्य देख लिया। ठीक है भाई।